नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज खबरों में बात करेंगे मणिपुर को लेकर राहुल गांधी के बयान को। मनीष सिसोदिया के केस से जज ने क्यों किया खुद को अलग, किसानों के बड़े ऐलान को, बताएंगे नीट पर कोर्ट की सुनवाई को, अंत में जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो खबर की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। राहुल ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। हाल ही में राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान राहुल ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जाना। राहुल ने अब मणिपुर का एक वीडियो शेयर किया है। तो क्या है उस वीडियो में, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी लगातार एक्शन मोड में हैं। पिछले दिनों राहुल ने दिल्ली, गुजरात, अलीगढ़, मणिपुर, असम और रायबरेली का दौरा किया। राहुल के मणिपुर दौरे की बात करें तो राहुल ने वहां के राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी, वहां के लोगों का दुख दर्द जाना था। अब राहुल ने अपने मणिपुर दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और वीडियो के साथ एक भावुक पोस्ट भी लिखा है। राहुल ने लिखा, मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद मैं तीसरी बार यहाँ आ चुका हूँ, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आज भी प्रदेश दो टुकड़ों में बटा हुआ है, घर जल रहे हैं, मासूम जिंदगियां खतरे में हैं और हजारों परिवार रिलीफ कैंप में जीवन काटने पर मजबूर हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर खुद आकर प्रदेशवासियों की तकलीफ सुनते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। हम लोग बच्चे को चाहिए, हम लोग घर जाना चाहता है। कितना परेशान थी, घर में कितना दिन रहेगा। मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पे रह गई है सर। अभी भी वहीं है? अभी भी वहीं पे है। वो ठीक है? ग्रैंडमदर ठीक है आपकी? ग्रैंडमदर भी है, ठीक है कि अब कैसे पता नहीं सर, कि वो भी कोई कांटेक्ट हो रहा है तो वो आ भी नहीं पा रहे, ना हम उनकी कोई हेल्प भी कर पा रहे हैं। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे, आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मनीष सिसोदिया की सुनवाई से खुद को अलग किया। निजी कारणों का हवाला देते हुए झाड़ा पल्ला। जज के इस एक्शन पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या जज के ऊपर किसी तरह का दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने खुद को केस से ही अलग कर लिया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इसके पीछे जज ने निजी कारणों का हवाला दिया है। सिसोदिया की जमानत याचिका शराब नीति मामले में उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में संबंधित है। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की 3 जजों की बेंच को आज इस मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन जस्टिस कुमार की सुनवाई से अलग होने के बाद कोर्ट ने मामले को 15 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए फिर से सूचीबद्ध कर दिया। सप्ताह की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के समक्ष सिसोदिया की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिसोदिया 16 महीने से जेल में है और मुकदमा पूरा होना चाहिए। इसके बाद मामले को आज 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। आज की सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने सिंघवी को सूचित किया, मेरे भाई निजी कारणों से मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। इसके बाद सिंघवी ने जोर देकर कहा कि मामला बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है और उन्होंने जल्द से जल्द अगली तारीख पर सुनवाई की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सीजेआई के आदेश के अधीन उस पीठ के समक्ष जिसका मेरा भाई सदस्य नहीं है, 15 जुलाई से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में करे। सिसोदिया ने 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी, 9 मार्च को क्रमशः सीबीआई और ईडी ने पहली बार गिरफ्तार किया था। किसान आंदोलन एक बार फिर सुर्खियों में है। हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बीते कल किसानों की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो किसानों ने ऐसा क्या किया ऐलान, देखिए रिपोर्ट। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अन्नदाता पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से डटे हुए हैं। वहीं अब किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन की घोषणा की है। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी एक जनरल बॉडी की मीटिंग की। मीटिंग में कई राज्यों के किसान शामिल हुए और उस मीटिंग में आंदोलन और किसानों की मांग को लेकर कुछ फैसले लिए गए।
जिसके बाद एसकेएम के नेताओं ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया है। उन्हें मजबूरन फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। इसके साथ ही किसानों ने सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की। एसकेएम ने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर पीएम मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को एक ज्ञापन सौंपेगा। बता दें कि उनकी मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसान कर्ज माफी शामिल है। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार से टक्कर लेने का फैसला कर लिया है। तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रही मोदी सरकार की इससे सिरदर्दी बढ़ेगी। इससे पहले तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया था, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। सड़कें बंद हुई तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब किसान संगठन एक बार फिर सरकार से टकराने के मूड में है। सरकार तो पहले ही कई मुद्दों पर घिरी हुई है और अब नीट मामले में भी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। इस बीच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्यों नीट मामले में सुनवाई हुई स्थगित और क्या कहा सीजेआई ने? ऐसा देखिए रिपोर्ट। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई शुरू होते ही टाल दी गई। कोर्ट ने 18 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। दरअसल 8 जुलाई को पिछली सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और एनडीए को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए थे। साथ ही सीबीआई में जांच रिपोर्ट भी मांगी थी, जो गुरुवार सुबह तक कोर्ट को सौंप दी गई। लेकिन सुनवाई के वक्त कई वकीलों ने कहा कि उन्हें हलफनामे की कॉपी नहीं मिली है, जिसके बाद सीजेआई ने मामले में शुक्रवार को सुनवाई की बात कही और इसके तुरंत बाद सीजेआई ने यह मामला सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने को कहा। कोर्ट का ऑर्डर लिखवाने से पहले ही सॉलिसिटर जनरल ने बुधवार को सुनवाई की अपील कर दी। इस पर छात्रों की तरफ से पेश वकील जे नदम्पारा ने कहा कि वो बुधवार के लिए राजी हैं। इस पर चीफ जस्टिस बिगड़ गए और वकील से ही पूछ दिया कि एक सेकेंड मिस्टर नदम्पारा, जज आप नहीं हैं, सौभाग्य से जज मैं हूं, आप खामोश रहिए। जिसके बाद ये मामला 18 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई ने परीक्षा में किसी भी बड़ी गड़बड़ी से इनकार करते हुए परीक्षा रद्द नहीं कराने की बात कही है। उनका कहना है कि केवल लोकल लेवल पर गड़बड़ी हुई है, ऐसे में दोबारा पेपर करवाने का फैसला सही नहीं होगा। बहरहाल कोर्ट के फैसले के इंतजार में लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। भाजपा अपने एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने लॉ पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने की तैयारी कर ली है, जिसका जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मनुस्मृति को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। खबर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को लॉ ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में लीगल मेथड सब्जेक्ट के साथ इसे पढ़ाया जाएगा। इस प्रस्ताव को डीयू के काउंसिल फॉर एकेडमिक मैटर्स के सामने शुक्रवार को रखा जाएगा, जो कि अगस्त में एकेडमिक सत्र में इसे लागू करने के लिए पास करने पर निर्णय लेगा। सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट इसका विरोध कर रहा है। इसने बुधवार को डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि हमारी जानकारी में ये बात आई है कि मनुस्मृति की अनुशंसा स्टूडेंट्स के लिए की गई है, जो कि आपत्तिजनक है, क्योंकि ये महिलाओं और कमजोर समुदाय की प्रगति और शिक्षा के खिलाफ है। वहीं फैकल्टी ऑफ लॉ की डीन प्रोफेसर अंजू टिक्कू के अनुसार सीखने और समझने के भारतीय दृष्टिकोण को पेश करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मनुस्मृति को शामिल किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य के वकीलों और जजों को पाठ्यक्रम में मनुस्मृति पढ़ाने के बाद भविष्य में देश कानून से चलेगा या फिर मनुस्मृति से। तो पूरी वीडियो पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद